मैं राजस्थान की राधा कही जाने वाली कृष्ण भक्त मीराबाई बोल रही हूं। मैं वही मीरा हूं जिसके ससुराल मेवाड़ में महाराणा सांगा और वीर महाराणा प्रताप जैसे योद्धा हुए। मैं वही मीराबाई हूं जिसने हंसते हंसते विष का प्याला पी लिया था। मैं वही मीराबाई हूं जिसने कृष्ण भक्ति के रंग में रंग कर मेवाड़ ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में भक्ति व साधना की अलग जगाई। आज मैं अपने गुरु रैदास और तुलसीदास के चरणों में प्रणाम करते हुए मेरी इस आत्मकथा में अपने जीवन का सर्वस्व वर्णन करने वाली हूं। तो आपसे यही निवेदन है कि मेरी इस आत्मकथा के अंत तक जरूर बने रहिए। मैं अपने नाम से जितना प्रफुल्लित नहीं होती उसके कई गुना में महान देशभक्त प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप का नाम सुनकर प्रसन्न हो जाती हूं। मेरे वीर पुत्रों में आपको अपने पूरे इतिहास की जानकारी दूंगी। महाराणा प्रताप को मैं प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप के नाम से बुलाना चाहूंगे। अगर आप भी जरा सा उनके प्रति सम्मान रखते हैं तो एक बार जय महाराणा प्रताप कहकर वीडियो की शुरुआत करें। महाराणा प्रताप और मेरा नाम एक ही परिवार से जोड़ा जाता है। उसकी भी मैं आपको कहानी सुनाऊंगी। मैं जहर की कटोरे की भी कहानी आपको बयान करूंगी। मैं अपने पति और अपने कृष्ण भक्ति की वो सारी कहानियां बताऊंगी जिसको सुनकर आप अपने इतिहास और भक्ति के ऐसे सौम्य वर्णन पर गर्व करने लग जाओगे। मेरे लिए कृष्ण भक्ति जितना ही गर्व का विषय है मेरा विवाह उस परिवार में हुआ जिनके मुखिया महाराणा सांगा थे और उन्हीं महाराणा सांगा के पोते के रूप में जन्मे थे बलिदानी वीर पुत्र महाराणा प्रताप। मैं अपने विवाह की वो कहानी बताऊंगी आज। मैं कृष्ण रस की भक्तिमती और कवियत्री मीराबाई हूं। मैं मीरा जिसे भला कौन न जाने। मैं वही मीरा जिसके लिए विष का प्याला दूध समान और जहरीला सर्प फूलों के समान वाला है। मैं मीरा सगुण ईश्वर की उपासक और मैं भगवान श्री कृष्ण को अपना इष्ट आराध्य पति परमेश्वर और सर्वस्व मानती हूँ। 15वीं शताब्दी के अंत में राजपुताना के रेगिस्तान में मैं एक गंगा उतरी। शीतल पावन गंगा मेरा रूप धारण करे हुए मैं राजघराने की सुकुमा सुकुमल कुलवधु जो कृष्ण कन्हैया की जोगन बन बैठी। साधु संतों की संगत में नगर नगर फिरने वाली मैं मीरा जिसके तार से निकला संगीत पिछले 500 वर्षों से आज तक गूंज रहा है। मेरे हृदय में श्री कृष्ण जी के प्रेम का जन्म का नहीं वरन कई जन्मों का था। मैं पूर्व जन्म में वृंदावन की गोपी की रही और कृष्ण प्रिय राधा जी की प्रमुख सखियों में से एक थी। उस दिन से मैंने मन ही मन श्री कृष्ण जी को अपना पति मान लिया था और किसी लौकिक मानव से विवाह न करने का प्रण लिया था। लेकिन भाग्य को यह स्वीकार न था और मुझे इस सांसारिक जीवन में वापस जन्म लेना पड़ा। राजस्थान के मेड़ता क्षेत्र के कुड़की नामक गांव में राव दूदाजी के चौथे पुत्र रतन सिंह के घर 1498 ईस्वी में मेरा जन्म हुआ, जिसमें मेरे पिता का नाम राव रतन सिंह और माता का नाम वीर कुमारी था। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। एक दिन घर को एक साधु आए। साधु जी के पास श्री कृष्ण जी की एक सुंदर मूर्ति थी। मेरे सेवा भाव से प्रसन्न होकर साधु जी ने यह मूर्ति मुझे थमाते हुए कहा, मीरा, ये भगवान श्री कृष्ण गिरधर गोपाल हैं, तो हर दिन इनकी प्रेम से पूजा करना। मैं सच्चे हृदय से श्री कृष्ण की सेवा करने लगी। मैं दिन में कई बार मूर्ति को नहलाती, दुलारती, मूर्ति पर चंदन और पुष्प चढ़ाती, भोग लगाती, कई बार उसकी आरती उतारा करती। मेड़ता के महाराजा मेरे पिता के बड़े भाई थे। एक बार जब पड़ोस में किसी के घर बारात आई तो आसपास की स्त्रियां बालिकाएं अपनी छत पर चढ़कर देख रही थी। तब मैंने बारात के आगे घोड़ी पर चल रहे दूल्हे को देखा। अपनी मां से पूछा, मेरा दूल्हा कौन है? तब श्री कृष्ण जी की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए मां ने कहा, यही तुम्हारे दूल्हा है बेटी। उसी दिन से मैंने श्री कृष्ण जी को अपना पति परमेश्वर मान लिया। मेरी माता का देहांत तो बचपन में हो गया और अब मैं अपने दादा दादी के साथ रहने लगी जो कि कृष्ण भक्त थे। जैसे ही मैं विवाह की योग्य हुई तब मेरा विवाह चित्तौड़गढ़ के महाराजा महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें अधिकतर महाराणा सांगा के नाम से भी जानते हैं, उनके बड़े पुत्र भोजराज के साथ मेरी मनाही पर भी विवाह कर दिया गया। लेकिन मुझे राज्य साम्राज्य की चमक धमक, घर परिवार, इन सभी से क्या लेना देना। मुझे तो अनमोल मिल गया था, मेरा खजाना मिल गया था। जो भी मेरा सब कुछ था सिर्फ मेरा गिरधर गोपाल। न जाने मैंने उसके प्रेम संबंध को लेकर कितने तिरस्कार, कितने अपमान और कितने षड्यंत्र सहे। मेरा तो सब कुछ गिरधर गोपाल था जिसके प्रेम में पड़ी मैं
राज सम्मान सब छोड़ बैठी। मैं उसी की भक्ति में भजन कीर्तन करने लगी। मेरी भक्ति की चर्चाएं दूर दूर तक होने लगी। श्री कृष्ण के प्रेम रस से भरी मेरी कविताएं भजन कीर्तन में गाए जाने लगे। मैं राग भैरवी पर इतनी पकड़ बना चुकी थी कि दिल्ली के बादशाह अकबर को मेरी भैरवी सुनने के लिए मेरा दरवाजा खटखटाना पड़ा। मेरे राग भैरवी के इस वैभव पर अकबर और साथ आए मियां तानसेन चकित रह गए। बादशाह अकबर मेरी भैरवी सुनने के लिए भिखारी के भेष बदल कर आया था और मेरा भावपूर्ण कृष्ण भजनों से इतना प्रसन्न हुआ कि चाहते समय मेरे चरणों में एक कीमती हार भेंट कर गया। मुगल बादशाह अकबर की मुझसे मिलने की खबर मेवाड़ में आग की तरह फैल गई। अपने राजनीतिक दुश्मन को मुझसे मिलने की खबर सुनते ही महाराजा भोजराज बहुत अधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने मुझे नदी में डूबकर अपने प्राण त्याग देने का आदेश तक दे दिया। मैं उनकी आज्ञा का पालन करते हुए नदी की तरफ चल पड़ी और नदी में अपने आप को समर्पित करने लगी। तभी भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने मुझे आदेश दिया कि मैं मेवाड़ को छोड़ वृंदावन की ओर प्रस्थान करूं। वृंदावन मेरी तपोभूमि है, वहां पर तुम शांति पूर्वक भगवान का सुमिरन कर सकोगे। मैंने श्री कृष्ण के आदेश पर वृंदावन की ओर प्रस्थान किया। वृंदावन पहुंचकर मैंने अपने गुरु संत रैदास जी से भेंट की। वृंदावन में मैं महान संत जीवा गोसाई के दर्शन करना चाहती थी, लेकिन गोसाई जी ने यह कहकर मना कर दिया कि वह किसी स्त्री की परछाई भी अपने ऊपर नहीं पड़ने देते। मैंने उन्हें संदेश भेजा कि मुझे अभी पता चला कि पूरे वृंदावन में श्री कृष्ण के अलावा और कोई और भी पुरुष है। मेरे लिए तो हर कोई इस वृंदावन में गोपी है। यह सुनकर जीवा गोसाई जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने मुझसे भेंट की। बिहारी लाल जी ने कहा, कृष्ण जब होठों पर मुरली रखते हैं तो उसमें उनके लाल होठ, नीले आंखों और पीले पीतांबर की परछाई दिखाई पड़ती है और इसी तरह से हरे रंग की बांसुरी का रंग इंद्रधनुषी हो जाता है। गिरधर के प्रति संपूर्ण आत्मसमर्पण का एक इंद्रधनुष अपने सफेद कपड़े में छुपाए मैं कभी भी निकल जाती थी। कोई भय नहीं, कोई लोक लाज का बंधन नहीं। कुछ समय बीतने के बाद राजा भोजराज को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे वृंदावन पहुंचे और उन्होंने मुझसे माफी मांगी। साथ ही मुझसे कृष्ण भक्ति में साथ देने का वादा किया। मैंने कहा, मुझे किसी भी तरह के राजपाट में कोई रुचि नहीं, परंतु मैं उनके इतने आग्रह करने पर उनके साथ वापस चित्तौड़ आ गई और उन्होंने चित्तौड़ में ही मेरी कृष्ण भक्ति के लिए मंदिर बनवाया, जो आज मेरे नाम से यानी मीराबाई मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो आज एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जिसके दर्शन आपको अवश्य करने चाहिए। मंदिर पर कला का शानदार काम बड़ी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मंदिर वास्तुकला की इंडो आर्यन शैली को दर्शाता है, जो उस समय बहुत प्रसिद्ध थी और आज भी भारत की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। मेरे इस मंदिर के बाहरी तरफ आपको एक सिर के साथ 5 मानव शरीर की एक नक्काशीदार मूर्ति दिखाई देगी, जो इस तथ्य का प्रतीक है कि सभी जाति और पंथ के लोग समान हैं और उनमें कोई अंतर नहीं। यह सहनशीलता की निशानी भी है। मंदिर में मेरे भगवान पति परमेश्वर श्री कृष्ण जी की एक सुंदर मूर्ति भी है। मंदिर के बाहरी हिस्से में एक छतरी है जहां मेरे गुरु रैदास के पैरों के निशान बने हैं। मंदिर में एक आध्यात्मिक माहौल है और आगंतुकों के मन में शांति प्रदान करता है। इसकी धार्मिक और ऐतिहासिक प्रासंगिकता दोनों ही इसे चित्तौड़ का एक महत्वपूर्ण स्थान बनाती है। यह सहनशीलता की निशानी है। यदि आप हवाई मार्ग से यात्रा कर रहे हैं तो मेरे मंदिर का निकटतम हवाई अड्डा उदयपुर हवाई अड्डा है और यहाँ पहुंचने के बाद आप मेरे इस मंदिर तक पहुंचने के लिए परिवहन के किसी भी स्थानीय साधन का लाभ उठा सकते हैं। चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन मंदिर का निकटतम रेलवे स्टेशन है। मेरा इस मंदिर में बैठे श्री कृष्ण की आराधना करती हुई आपके आने की राह देखूंगी। 1526 में हुए युद्ध के दौरान भोजराज की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु पर मेरे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि मैंने अपना एक मित्र खो दिया था, जिनको मैंने सांसारिकता के मामले में 10वें स्थान पर रखा था, और एक संरक्षक जिसने मेरे सनकीपन को भोगते हुए परिवार के भीतर आलोचना और फटकारों से मुझे बचाया। मेरे वह दिन सती प्रथा के थे। राणा राजघरानों में फैसला किया गया कि घर की सारी विधवाएं अपने आप को जौहर के हवाले करें, लेकिन मैंने इसका विरोध किया और कहा, जिसके सिर पर है मोर मुकुट श्याम वर्णीय वह गोपाल मेरा, कृष्ण मेरा, मेरा जोगी वही है, मेरा सब कुछ वही है, मेरा परमेश्वर पति वो तो अमर है, और पति के जीवित रहते मैं भला सती कैसे हो सकती हूँ। मेरा विवाह तो हुआ है उस लाडली कन्हैया से, और मैं निरंतर सुहागन हूं उस गोविंद की, जिसने मैंने खरीदा है अपने स्नेह से, श्रद्धा से, आस्था से और आत्मसमर्पण से। इस घटना के बाद मुझ पर ससुराल वालों ने जुर्म करने
आरंभ करती है। बाबर और राणा सांगा के बीच आगरा से 60 किलोमीटर पश्चिम में खानवा का युद्ध 1527 में 16 मार्च को उत्तरी भारत की सत्ता हासिल करने के लिए हुआ, जिसमें ससुर राणा सांगा का भी देहांत हो गया। राणा विक्रमादित्य चित्तौड़गढ़ के राणा बने। जब राजमहल में सहयोग देने वाला कोई न था, विक्रमादित्य ने मुझे मारने के कई प्रयास किए। मेरे पास एक विष का प्याला भेजा गया। मैंने अपने भगवान श्री कृष्ण को प्याले के प्रसाद का भोग लगाया और फिर खुद ग्रहण कर लिया। विष का प्याला अमृत बन गया। फूलों की टोकरी में जहरीला सांप मेरे कक्ष में भेजा गया, लेकिन जैसे ही मैंने टोकरी खोली, सांप फूलों की माला बन गया और ऐसे कई प्रयास मुझे मारने में विफल रहे। मेरे प्रिय कृष्ण जी मुझे हमेशा बचाते रहे। मुझ पर जुर्म बढ़ते चले गए, पर मेरी कृष्ण की भक्ति कम न हो पाई और दिनों दिन बढ़ती चली गई। श्री कृष्ण की भक्ति में लीन मैंने महाकवि तुलसीदास जी को पत्र लिखा, जिसमें मैंने तुलसीदास जी से सलाह मांगी कि मेरे परिवार वाले मुझे श्री कृष्ण की भक्ति छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं, लेकिन वह तो मेरी आत्मा और रोम रोम में बसे, भला भक्ति छोड़ना मेरे लिए प्राण त्यागने के बराबर है। कृपया से असमंजस से निकलने के लिए कोई सलाह दें और मेरी सहायता करें। तुलसीदास जी ने जवाब देते हुए कहा, जिस तरह भगवान विष्णु की भक्ति के लिए प्रहलाद ने अपने पति को छोड़ा, राम भक्ति के लिए विभीषण ने अपने भाई को छोड़ा, बाली ने अपने गुरु को छोड़ा और गोपियों ने अपने पति को छोड़ा, उसी तरह तुम भी अपने सगे संबंधियों को छोड़ दो जो तुम्हें और श्री कृष्ण के प्रति तुम्हारी अटूट भक्ति को नहीं समझ पाएंगे। मैंने महल छोड़ने का निर्णय लिया और अपने कुछ भक्तों के साथ वृंदावन तीर्थ यात्रा पर निकल गई। वृंदावन जिसे ब्रज का हृदय कहते हैं, मथुरा शहर से सम्मिलित वृंदावन मथुरा से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वृंदावन भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण धार्मिक एवं ऐतिहासिक नगर है। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की लीला से जुड़ा हुआ है। यह स्थान श्री कृष्ण की कुछ अलौकिक बाल लीलाओं का केंद्र माना जाता है। यहाँ विशाल संख्या में श्री कृष्ण और राधा रानी के मंदिर हैं, जहाँ श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य लीलाएं की थी। इस पावन भूमि को पृथ्वी का अति उत्तम तथा परम गुप्त भाग कहा गया है। पद्म पुराण में से भगवान का साक्षात शरीर पूर्ण ब्रह्म से संपर्क का स्थान तथा सुख का आश्रय बताया गया है। वृंदावन की प्रकृति की छटा देखने योग्य है। यमुना नदी ने इसको तीनों ओर से घेर रखा है। जिस समय यहाँ के सघन कुंजों में भांति भांति के पुष्पों से शोभित लता तथा ऊंचे घने वृक्ष मन में उल्लास भरते थे, बसंत ऋतु के आगमन पर यहाँ की छटा और सावन भादों की हरियाली आंखों को शीतलता प्रदान करती थी। मैं साधु संतों के साथ हरि कीर्तन करते हुए अपने समय व्यतीत करने लगी। पति के परलोकवास के बाद भी मेरी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। मैं मंदिर में जाकर वहां मौजूद कृष्ण भक्तों के सामने कृष्ण जी की मूर्ति के आगे नाचती रहती थी। जहां भी जाती वहां लोगों का सम्मान मिलता। लोग सम्मान और प्यार की भावना से देखने लगे। मैंने साधु संतों के मुख से सत्संग में सुन रखा था कि श्री कृष्ण अपना वृंदावन धाम छोड़कर मथुरापुरी चले गए थे। मथुरा के बाद पांडवों के साथ इंद्रप्रस्थ जाकर रहने लगे थे। कालांतर में कौरव पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध हुआ। इसके बाद श्री कृष्ण ने द्वारिका गमन किया और द्वारिकापुरी को ही अपनी राजधानी बनाया। वृंदावन धाम में कृष्ण कन्हैया के साकार दर्शन नहीं किए थे, इसलिए मैंने सोचा मुझे द्वारिकापुरी चले जाना चाहिए। वहां मेरे गिरधर गोपाल रहते हैं, वहां मुझे उनके दर्शन होंगे। यह सोचकर मैंने द्वारिका की यात्रा प्रारंभ की। द्वारिका भारत के गुजरात राज्य के देवभूमि द्वारिका जिले में स्थित एक प्राचीन नगर और नगर पालिका है। द्वारिका गोमती नदी के और अरब सागर के किनारे ओखा मंडल प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर बसा हुआ है। यह हिंदुओं के 4 धामों में से एक है और सप्तपुरी में से भी एक है। गोमती के दक्षिण में 5 कुएं हैं। निष्पाप कुंड में नहाने के बाद यात्री इन 5 कुओं के पानी से कुल्ला करते हैं, तब रणछोड़ जी के मंदिर की ओर जाते हैं। रास्ते में कितने ही छोटे मंदिर पड़ते हैं। कृष्ण जी, गोमती माता और महालक्ष्मी के मंदिर। रणछोड़ जी का मंदिर द्वारका का सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया मंदिर है। भगवान कृष्ण को उधर रणछोड़ जी कहते हैं। सामने ही श्री कृष्ण भगवान की 4 फुट ऊंची मूर्ति है। यहाँ चांदी के सिंहासन पर विराजमान है। मूर्ति काले पत्थर की बनी है। हीरे मोती इसमें चमचमाते हैं। सोने की 11 मालाएं गले में पड़ी हैं। कीमती पीले वस्त्र पहने ईश्वर वहां बैठे हैं। भगवान के 4 हाथ हैं। एक में शंख, एक में सुदर्शन चक्र है, एक में गदा और एक में कमल का फूल। सिर पर सोने का मुकुट है। लोग भगवान की परिक्रमा करते हैं और उन पर फूल और तुलसी दल चढ़ाते हैं। चौखटों पर चांदी के पत्थर मड़े हैं। मंदिर की छत में बढ़िया बढ़िया कीमती झाड़ फानूस लटक रहे हैं।
एक तरफ ऊपर की ओर जाने के लिए सीढ़ियां हैं। पहली मंजिल में अंबा देवी की मूर्ति है। ऐसी 7 मंजिलें हैं और कुल मिलाकर यह मंदिर 140 फुट ऊंचा है, जिसकी चोटी आसमान से बात करती है। सन 1546 ईस्वी में मेवाड़ के तत्कालीन शासक ने कुछ ब्राह्मणों को द्वारिका भेजा और उनसे कहा कि वे आदर के साथ मुझे चित्तौड़ लेकर आएं। चित्तौड़ के राज परिवार के लोगों ने तथा चित्तौड़ के अनेक नगरवासियों ने मेरा अपमान किया था और अब उन सब की उपेक्षा के कारण ही मैं चित्तौड़ छोड़कर द्वारिकापुरी पहुंची थी। चित्तौड़ नरेश मुझे चित्तौड़ वापस बुलाकर नगरवासियों की गलती को बुलाना चाहते थे। वो मुझसे अपनी ओर से और पूरे परिवार की ओर से तथा चित्तौड़ नगरवासियों की ओर से क्षमा मांगना चाहते थे। उन दिनों ईश्वरीय आस्था और भक्ति के क्षेत्र में मेरा नाम चहूं और गूंज रहा था। चित्तौड़ से आए ब्राह्मण मुझे लेने के लिए जब द्वारिका में पहुंचे तो उन्होंने मुझसे निवेदन किया कि आप चित्तौड़गढ़ वासियों और राजकुल के लोगों के अपराधों को क्षमा कर दें और कृपया हमारे साथ चलें। उन्होंने नम्रता से कहा, देवी जी, आप भगवान से अनुमति ले लीजिए। जब मैं अपने प्रभु से आज्ञा लेने के लिए रणछोड़ मंदिर के अंदर गई तो उसके पश्चात कभी मंदिर से बाहर नहीं आई। मैं मंदिर में स्थित कृष्ण प्रतिमा में विलीन हो गई। उसके बाद मेरे पार्थिव शरीर के दर्शन किसी को न हो पाए, न ब्राह्मणों को और न किसी अन्य को। इसके उपरांत 1554 ईस्वी में चित्तौड़ नगर में स्थित मंदिर में मीराबाई के नाम से एक मूर्ति की स्थापना की गई। आगे चलकर यह मंदिर मीराबाई के स्मारक और उनके इष्ट देव के पूजा गृह के रूप में प्रसिद्ध हुआ। भारत की ऐसी महान कृष्ण उपासक, सर्वस्व त्यागमयी, सरल साधिका, पुण्य विभूति नारी रतन मीराबाई को शत शत प्रणाम। आपको मेरी मीराबाई की कथा कैसी लगी? मीराबाई के प्रति आपके विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।